सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो एसीसी जो कि प्लानिंग कर रही थी कि इंडिया और पाकिस्तान के एक तरीके से 3 मैच की एक तरीके से सीरीज़ हो जाएगी एशिया कप के दौरान, क्योंकि एक ही ग्रुप में दोनों टीमें हैं। लीग फेज में पहले खेले, उसके बाद सुपर 4 में भी ऑलमोस्ट एक तरह से दोनों टीम का सर्टन था। और ये भी उम्मीद कर रहे थे एक तरीके से कि क्योंकि दो एक तरह से इस फॉर्मेट की बड़ी टीमें हैं, तो ऐसे में फाइनल भी दोनों टीमें खेल सकती है। तो ऐसे में 3 मैच जो कि हो सकते हैं पॉसिबल। उसमें देखो 2 तारीख वाला जो पहला मैच हुआ लीग मैच, बरसात की वजह से अफेक्टेड हुआ। इंडिया ने बैटिंग कर लिया, लेकिन दूसरे इनिंग्स पर आप देखो वहाँ पे एक भी बॉल एक तरह से पॉसिबल नहीं हो सका। तो उसी वजह से वो मैच जो कि कॉल्ड अप करना पड़ा। जो सेकंड मैच होना था एक तरह से, अगर आप देखो इंडिया पाकिस्तान के एक तरह से भिड़ंत का, वो आज था यानी कि 10 तारीख को। लेकिन इसमें भी अगर आप देखो एसीसी ने ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ था, क्योंकि बरसात के वहाँ पर चांसेस है। तो वो वहाँ पे नहीं चाहते थे कि एक और वॉशआउट मैच जो कि इंडिया पाकिस्तान का हो। और उसी वजह से अगर आप देखो एक रिजर्व डे जो कि कल को यानी कि 11 तारीख को रखा गया था। और वो जो रिजर्व डे है वो एक तरह से 100% यूज़ में आएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सुपर 4 में मैच आज था वो एक तरह से सेकंड डे को एक तरह से शिफ्ट हो गया है। आज अगर आप देखो पाकिस्तान ने टॉस जीता था और इंडिया को एक तरह से कहा था कि आप बैटिंग करिए। अब थोड़ा सा वो एक तरह से कॉल जो कि वो थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि अमूमन तौर पर आप चाहोगे कि पहले बैटिंग कर लो ऐसे बड़े मैचेस में और बाद में एक तरह से रन चेस में प्रेशर ना लो। बट क्योंकि पाकिस्तान ने अगर आप देखो ओवरऑल रिसेंट टाइम्स में बैटिंग अच्छी की है, शायद उसी को एक तरह से बैक कर रहे थे। प्लस क्योंकि एक तरह से बरसात के भी चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पे डीएलएस मेथड भी अप्लाई होगा, तो उसी को लेके एक तरह से शायद बाबर आजम एंड टीम जो कि वो एक तरह से तैयारी कर रहे थे। अगर आज के दिन पर आप देखो 24.1 ओवर ही हुआ है, जिसमें इंडिया ने बहुत अच्छा बैटिंग किया है। 147 पर 2 है। एक वक्त पर आप देखो शतक की भागीदारी हो गई थी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच। मतलब जितना शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इंडियन फैंस ने, इवन इंडियन टीम ने, उससे भी एक तरह से कहीं ज़्यादा बेहतर स्टार्ट हो गया था। और जो एक तरह से इनिशियल थ्रेट था शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह का, उसको एक तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से काउंटर किया था दोनों ही बल्लेबाजों ने, खासकर शाहीन शाह अफरीदी का। क्योंकि नसीम अगर फिर भी देखो बहुत एक तरह से उम्दा बॉलिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी दिख रहे थे। बहुत अच्छा एक तरह से उनका जो बॉल है वो स्विंग सीम हो रहा था। बट थोड़ा से अनलकी रहे कि विकेट नहीं ले पाए। एक आधा कैच भी एक तरह से ड्रॉप हुआ उनकी बॉल पे। बट आई थिंक जो हमारे ओपनर्स थे इंडियन टीम के, उन्होंने बहुत अच्छा इंटेंट दिखाया, खासकर शुभमन गिल। जिस तरह से उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को टारगेट किया, आई थिंक उनके जो पहले 3 ओवर थे उसमें अगर आप देखो 30-31 रन पड़ गए थे, जिसमें रोहित शर्मा ने एक छक्का मारा था उनको पहले ही ओवर में, और शुभमन गिल ने भी लगातार 2 ओवर में 3-3 चौके मारे थे उनको। दूसरी तरफ देखो नसीम शाह ने बहुत अच्छा एक तरह से लाइन लेंथ पकड़ के रखा था, और एक एंड पे शायद वो बहुत ज़्यादा रोहित शर्मा को ट्रेवल कर रहे थे। और वहाँ पर आप देखो रोहित शर्मा के लिए यही था कि इधर बॉल डॉट हो रहा था या फिर बाउंड्री आ रहा था। स्ट्राइक रोटेशन एक तरह से हो नहीं पा रही थी। और शुभमन गिल भी एक तरह से देखो सेकेंड एंड पे वो भी एक तरह से चौके पे एक तरह से डील कर रहे थे। तो देखो एक बहुत अच्छा स्टार्ट जो कि दोनों ही ओपनर्स ने दिया। रोहित शर्मा और आप देखो 56 रन बनाए उन्होंने 49 बॉलों में, जबकि शुभमन गिल 58 फ्रॉम 52। दोनों ने हाफ सेंचुरी जड़ी पिछले मैच की तरह, दोनों पिछले मैच में नॉट आउट थे। बट यहाँ पर आप देखो जो दोनों आउट हुए हैं एक तरह से बहुत कम समय में, बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप थी 121 रनों की, जहाँ पे पहले रोहित शर्मा आउट होते हैं। शादाब खान को एक तरह से उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल किया था। मतलब शादाब को एक तरह से बॉल डालने भी नहीं दिया था, छक्का चौका मार के एक तरह से उनका जो स्पेल है वो बिगाड़ दिया था। बट वही शादाब खान है वो रोहित शर्मा को आउट करते हैं। थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे टाइम करने की, बट वहाँ पर आप देखो जिस डायरेक्शन में एक तरह से बॉल को प्लेस करना चाहते थे वहाँ पे एक तरह से कर नहीं पाए। बहुत अच्छा कैच आई थिंक फ़हीम अशरफ ने पकड़ा है, और जिसके चलते रोहित शर्मा आउट है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, और आप देखो सिमिलर काइंड ऑफ डिलीवरी जो उन्होंने पिछले मैच में हार्दिक को डाला था 2 तारीख को। फर्क सिर्फ इतना था, शायद वहाँ पे राउंड 2 विकेट डाल रहे थे, यहाँ पे ओवर 2 विकेट से डाला। ऑलमोस्ट सिमिलर बॉल थी और ऑलमोस्ट सिमिलर फैशन में यहाँ पे शुभमन गिल को आउट किया, बहुत अच्छी बॉल थी। तो शुभमन ने अगर आप देखो 58 ही किए हैं। दोनों ही जो बल्लेबाज थे बहुत निराश थे, क्योंकि अक्सर जब आपको ऐसे अच्छे सरफेस के ऊपर एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती है, आप चाहते हो कि बड़ी पार में उसको कन्वर्ट करो। तो आई थिंक दोनों ही बल्लेबाज बहुत ज़्यादा निराश थे, खासकर रोहित शर्मा, क्योंकि एक वक्त पर आप देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे नसीम शाह के अगेंस्ट। बट वंस शादाब खान आए उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया और स्ट्राइक रेट को भी एक तरह से बहुत बेहतर कर दिया था। बट गलत वक्त एक तरह से आउट हो गए। और पाकिस्तान टीम के लिए अब देखो जो उनके कप्तान है बाबर आजम, और पूरी जो बॉलिंग यूनिट है वो थोड़ी सी परेशान थी, क्योंकि जिस तरह से शुभमन और रोहित ने स्टार्ट कर दिया था। तो वहीं पर आप देखो एक विकेट वो ढूंढ रहे थे, और वहाँ पे उनको रोहित शर्मा के रूप में वो ब्रेक थ्रू मिला। और अगले ही अगर आप देखो ओवर में उन्होंने शाइन को लाया, जहाँ पे उन्होंने शुभमन गिल को आउट किया। और उसके बाद प्रेशर बिल्ड हो चुका था, क्योंकि विराट कोहली अगर आप देखो 2 तारीख के बाद सीधा 10 तारीख पे ही खेल रहे हैं, तो उतना उनको गेम टाइम मिला नहीं है। नेपाल वाले मैच में बैटिंग नहीं मिली थी। केएल राहुल अगर आप देखो इस मैच में खेल रहे थे,
केएल राहुल अगर आप देखो इस मैच में उनको अपॉर्चुनिटी मिला था, हम यही उम्मीद कर रहे थे कि मे बी ईशान किशन या श्रेयस, हम यही उम्मीद कर रहे थे कि आइदर श्रेयस या फिर ईशान की जगह पे ही आएंगे। हालांकि जो रीज़न रहा वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। रोहित शर्मा जो रीज़न बताया टॉस पे, अगर आप देखो श्रेयस को कुछ बैक स्पैज़म हो गया था, उनकी जो प्रॉब्लम थी जिसके लिए उन्होंने सर्जरी की थी, वही एक तरह से फिर से एक तरह से उनको तंग कर रही है। हालांकि उसका एक और एंगल भी है जो कि फैंस एक तरह से देख रहे हैं कि हो सकता है कि ये इंटेंशनली केएल राहुल को अंदर लाने के लिए ये एक तरह से शायद हो सकता है कि थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि श्रेयस को इंजरी हो गई है दोबारा से, और हो सकता है कि वो उनको ड्रॉप कर रहे हों। बट तो वहाँ पर आई थिंक टॉस से पहले शायद वहाँ पर आप देखो जो टीम शीट थी जिसमें एक तरह से प्लेयर के नाम होते हैं, उसमें अगर आप देखो श्रेयस का नाम शायद आगे था, बट एट द वेरी लास्ट मोमेंट वहाँ पे अब देखो वो एक्सचेंज हुआ है, केएल राहुल ऊपर गए हैं, तो ऑब्वियसली उस पर लगा होगा श्रेयस अय्यर को, शायद वो आज गेम के लिए फिट नहीं हो पाएंगे। तो खैर अगर आप देखो ये तो एक्सचेंज हुआ था, उसके अलावा बुमराह को भी लाए थे। तो केएल राहुल का आप देखो थोड़ा सा अगर आप देखो, क्योंकि एक इंजरी के बाद आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पे मैच खेल रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिस गेम ज़रूर खेला है, बट कहना थोड़ा सा अगर आप देखो टेंटेटिव ज़रूर होंगे, क्योंकि 2 सडन विकेट गिरने के बाद आए थे। बट आई थिंक पेस के खिलाफ उन्होंने ठीक ठाक कॉन्फिडेंस दिखाई, बट स्पिन जब शादाब डाल रहे थे थोड़ा सा वो फंस के खेल रहे थे। उनका जो एक तरह से फीट मूवमेंट था आई थिंक शादाब के अगेंस्ट थोड़ा सा अगर आप देखो थोड़ा सा टेंटेटिव दिख रहा था। शायद स्पिन को उतना एक तरह से उन्होंने मिडिल नहीं किया बॉल, लेकिन जिस तरह से कहा कि पेसर को सही तरीके से खेला, 1-2 अच्छे पुल शॉट उन्होंने, एक शायद शाहीन अफरीदी को मारा, एक हारिस रऊफ को भी बहुत ही अच्छे कंट्रोल के साथ उन्होंने चौका मारा, तो वो देख के अच्छा लगा। फिर आप देखो उन्होंने कितने 17 रन किए हैं अभी 28 बॉलों में, और विराट कोहली अगर आप देखो 8 रन पे खड़े हुए हैं 16 बॉलों में। तो थोड़ा सा जो फेज था जहाँ पे इंडियन टीम यही कोशिश करती अगर रोहित और गिल खड़े रहते थोड़ा सा एक्सलरेट करने की, वहाँ से टेकअप करने की, बट उस मोमेंट पे 2 बैक टू बैक झटके से इंडियन टीम थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई, और अगेन अगर आप देखो एक और पार्टनरशिप करनी पड़ी, और अभी देखो उसमें 24 की पार्टनरशिप हुई है 38 बॉलों में, तो दोनों ही खिलाड़ी बैटिंग कर रहे हैं। इंडियन टीम को 2 बड़े झटके लग गए इस मैच में, लेकिन उसका फ्लिप साइड देखिए कि जो एक तरह से इंडियन टीम में कहीं ना कहीं चाह रही होगी कि थोड़ा सा गेम टाइम प्लेयरों को मिले, खासकर केएल राहुल को, क्योंकि बड़े इंजरी के बाद कमबैक कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कप से पहले उनको थोड़ा सा गेम टाइम मिलना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जितना वो एक तरह से टाइम स्पेंड मिडिल में करेंगे अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट, उतना उनके लिए अच्छा होगा। बट जो मैच सिनेरियो उसके ऊपर आएंगे, क्योंकि वो काफ़ी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। देखिए मैच जो कि 24.1 ओवर में एक तरह से वहाँ पे बंद हुआ, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आई थी, इतनी सडन एक तरह से बरसात वहाँ पे आई थी कि जो ग्राउंड स्टाफ है उनको भी एक तरह से आइडिया नहीं हुआ था, और उनको थोड़ा सा तकलीफ हुआ एक तरह से पूरे के पूरे ग्राउंड को कवर करने में। और सपोज़ कि गेम कल तक जाता है तो फिर आप देखो तीनों दिन इंडियन टीम को खेलना पड़ेगा, 10 को, 11 का और फिर 12 को भी एक और बड़ा मैच खेलना पड़ेगा। तो उसी वजह से आप देखो इंडियन टीम हो या जो अंपायर्स है, इवन पाकिस्तान की टीम भी शायद यही चाह रही होगी कि आज ही एक तरह से मैच कंक्लूड हो, बट वो पॉसिबल नहीं हो सका है। और वहाँ पर आप देखो जिस तरह से पिच प्रिपेयर हो रही थी, उस बीच आप देखो 2-3 बार इंस्पेक्शन भी अंपायर ने आके किया, और वहाँ पे अंपायर ने एक तरह से और ज़्यादा एक तरह से टाइम नहीं लिया और रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उनको पता है कि एक रिजर्व डे है, तो रिजर्व डे में एक तरह से गेम लेके चलते हैं, और दोनों टीम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोनों टीम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे कर्टल्ड गेम हो, शॉर्ट गेम हो जाए, और फिर किसी को एक तरह से एडवांटेज मिल जाए, किसी को डिसएडवांटेज मिल जाए। तो इस समय यही बेहतर होगा कि एक तरह से रिजर्व डे में गेम जाए, वहीं से एक तरीके से उसी पॉइंट से एक तरह से गेम दोबारा से स्टार्ट हो जहाँ पे एक तरह से ख़त्म हुआ है। इंडियन टीम ज़रूर फील कर रही होगी कि उनको एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया है, तो वो तो डेफिनेटली चाहेंगे कि पूरा 50 ओवर का गेम हो, ताकि उनको इनफ बैटिंग भी मिल जाए और एक बड़े स्कोर करके वो अपने गेंदबाजों को वक्त दे। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम भी एक तरह से चाहेगी कि पूरे 50 ओवर उनको मिले, ताकि जो मोमेंटम उनको 2 विकेट के साथ मिला है उसको एक तरह से बरकरार रखे, और इंडिया को जल्द से जल्द आउट करके एक अच्छे स्कोर पे एक गेटेबल टोटल में एक तरह से रोके। बैटिंग का तो मैंने आपको बता दिया था। बॉलिंग में अब देखो आई थिंक शाहीन अफरीदी 2 स्पेल में बॉल डाले हैं। पहला स्पेल बहुत ही ख़राब गया था, बस दूसरे स्पेल में आके उन्होंने शुभमन गिल को आउट किया है। 5 ओवर में 37 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है। पहले 3 ओवर में शायद 30-31 रन पड़ गए थे, बट आखिर के 2 ओवर में अच्छा कमबैक किया है। नसीब शाह वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब जो उन्होंने 5 ओवर डाले हैं उसमें एक मेडन है, 23 रन दिया है। विकेट का कॉलम खाली है, लेकिन उसमें यार आप देखो आई थिंक 1-2 विकेट हो सकते थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की थी वो चांसेस क्रिएट ज़रूर कर रहे थे, बट प्लेयर मिस हो रहे थे। और एक जो एज लगा वहाँ पर अब देखो बहुत ही ईजी कैच था, जिसको एक तरह से दोनों स्लिप फील्डर ने एक तरह से एक दूसरे की तरफ देखते रह गए, गेंद जो कि वो बीच से निकल गई। तो मतलब टाइपिकल पाकिस्तान फील्डर मोमेंट होता है, क्योंकि अक्सर हम ऐसा चीज़ें देखते हैं जब पाकिस्तान की टीम फील्डिंग कर रही होती है। बाकी फ़हीम अशरफ, जिनको भी एक तरह से नवाज़ के ऊपर प्रेफरेंस मिली है पिछले 2 मैच में,
उन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग की है, 3 ओवर में 15 रन दिए हैं। हारिस श्रॉफ को इंट्रोड्यूस करवाया था, बट हारिस श्रॉफ का भी ओके ही रहा है। शादाब खान और आप देखो पहले 2 ओवर में बहुत ज़्यादा पिट गए थे। रोहित शर्मा ने एक तरह से उनके लिए कहेंगे कि बॉल डालने ही नहीं दिया था, बट बाद में अच्छी रिकवरी कर ली है। 6.1 ओवर डाला है, एक मेडन डाला है, आई थिंक केएल राहुल को डाला था, 45 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। तो बॉलिंग अगर आप देखो आई थिंक 1-2 गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी ज़रूर की है, बट ओवरऑल देखो पाकिस्तान की आज पिटाई हुई है। कल भी एक तरह से बरसात के चांसेस है, बट उम्मीद यही करेंगे कि कल जितना भी एक तरह से टाइम है वहाँ पे एक तरह से रिजल्ट आए और जो भी टीम एक तरह से बेहतर खेलती है वो टीम जीते। तो कल का एक तरह से इंतजार रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, साथ ही दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए। ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है कल, इंडिया पाकिस्तान या फिर मैच जो कि वो ड्रॉ होने वाला है। बाकी जो बेल आइकन है उससे प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।